हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज की क्लास में अपना लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपने पास 3 स्केल है। ठीक है, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है, अपने पास 3 स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पहला है सेल्सियस स्केल। ठीक है, और सेल्सियस स्केल के लिए अपना लोग जो नोटेशन लिखते हैं उसके लिए लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। और इसके लिए जो अपना लोग लिखते हैं वो लिखते हैं क्या चीज़? डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और तीसरा है केल्विन स्केल, और इसके लिए अपना लोग कैपिटल के लिखते हैं। और इस केल्विन स्केल को अपना लोग क्या बोलते हैं? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन। चलिए, तो अब अपना लोग आज की क्लास में देखेंगे कि इस तीनों स्केल में क्या रिलेशन है। ठीक है, अपना लोग इस तीनों स्केल में आज की क्लास में अपना लोग रिलेशन देखेंगे। चलिए, उससे रिलेशन देखने से पहले आपको कुछ बातें मैं बता देता हूँ। जैसे अपना लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो आइस होता है, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। ठीक है, वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पहला सॉलिड स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है उसको अपना लोग क्या बोलते हैं? आइस। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। लिक्विड स्टेट में अपना लोग क्या बोलते हैं? वाटर। और लास्ट है गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या चीज़? वेपर। वाटर वेपर। क्या बोलते हैं उसको? वाटर वेपर। लिख लीजिए यहाँ पे, वाटर वेपर। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़ अपना लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आइस है, ठीक है, आइस है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, तो देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है, अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल में, ठीक है, सेल्सियस स्केल में इसका होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करता है। ये बात आपको पहले से पता है। उसी तरह अगर अपना लोग देखें फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये आइस जो मेल्ट करता है तो उस टेम्परेचर को अपना लोग फ़ारेनहाइट में क्या बोलते हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर अपना लोग बात करें केल्विन स्केल में, तो आइस जो मेल्ट करता है तो कितना केल्विन पर मेल्ट करता है? ये 273 केल्विन पर मेल्ट करता है। कितना केल्विन पर मेल्ट करता है? 273 केल्विन पर ये मेल्ट करता है। ठीक है, अब दूसरा बात आता है कि ये वाटर बॉयल भी करता है। तो वाटर को जब अपना लोग बॉयल करेंगे तो क्या होगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल में, तो सेल्सियस स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अगर वहीं पर बात करें क्या चीज़? फ़ारेनहाइट स्केल में, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर अपना लोग केल्विन स्केल में बात करें तो केल्विन स्केल में कितना होता है? 373 केल्विन।
ये आप बस इतना याद रखिएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस स्केल में कितना होता है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट किस स्केल में कितना होता है। इन्हीं का यूज करके अपना लोग अभी इन तीनों में रिलेशन देखेंगे क्या होता है। चलिए आप पहले इसको लिखिए तो इसे चलिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पर ये वाटर बॉयल कर रहा है तो वाटर वेपर में जा रहा है। अगर यही वाटर फ्रीज करेगा, क्या करेगा, फ्रीज करेगा तो क्या होगा, आइस में कन्वर्ट होगा, तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, वाटर बॉयल करेगा तो वाटर वेपर में, और वाटर फ्रीज होगा तो आइस में कन्वर्ट होगा। तो देखिए जितना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये बात आपको पहले से पता होगा। क्या चीज़ पता होगा आपको पहले से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, यानी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करता है, वहीं पर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीज करता है। टेम्परेचर इस टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो चलिए इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बराबर होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, चलिए अब आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए अब तीनों स्केल में अपना लोग रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका केल्विन स्केल हो गया, ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, और ये सेल्सियस स्केल हो गया। तो आप जानते हैं कि सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस स्केल में ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर बात करें फ़ारेनहाइट स्केल में तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह आप केल्विन में देख रहे हैं कि 273 केल्विन क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 373 केल्विन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये तो आपको पहले से पता है। अब देखिए अब तीनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है जो कि तीनों स्केल के लिए बराबर है। यहाँ पर ये मान लीजिए अगर बात करें तो ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एक जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझने के लिए कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, वाटर है। इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, और इस वाटर का टेम्परेचर अगर हम अपना लोग सेल्सियस स्केल में देख रहे हैं तो सेल्सियस स्केल में क्या दिख रहा है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहीं पर बात करें इसी वाटर का टेम्परेचर तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या दिख रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल में दिख रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए और वहीं पर बात करें इसी वाटर का टेम्परेचर केल्विन स्केल में तो क्या दिख रहा है अपना लोग को, के, क्या दिख रहा है, के। अब अपना लोग क्या करते हैं, इसके हेल्प से रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को अपना लोग ऊपर में लिखते हैं। तो क्या डिफरेंस आएगा बताइए, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या आएगा, सेल्सियस को C लिखें, चलिए C, और इस टेम्परेचर पे क्या है, C है, और यहाँ पर क्या है 0, तो चलिए इसको हम 0 लिखें। चलिए डिवाइडेड बाय, अब टोटल डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, ये वाला डिफरेंस अब देखते हैं। तो ये वाला डिफरेंस क्या है, 100 माइनस 0, क्या है 100 माइनस 0। और सेम काम इसमें भी करेंगे, पहले ये वाला डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, F माइनस 32, क्या होगा F माइनस 32, और फिर से क्या करेंगे, इतना ले लिए, फिर टोटल लेंगे। टोटल कितना है बताइए, 212 माइनस 32। ठीक है, सेम काम किए, अब इसमें भी सेम काम करेंगे। पहले ये डिफरेंस कितना है, K माइनस 273, क्या है K माइनस 273 डिवाइडेड बाय टोटल डिफरेंस ये वाला क्या है 373 माइनस 273। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये इक्वल कैसे होता है, देखिए सेम काम किया ना, यहाँ पर क्या किए हैं कि ये डिफरेंस
बाय डिवाइडेड बाय टोटल डिफरेंस। फिर वही काम यहाँ पर किए हैं, ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिफरेंस, ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिफरेंस, क्योंकि ये तो सबके लिए बराबर है, ये वाला सबके लिए बराबर है। तो जो इक्वल है, इक्वल माइनस ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिवाइडेड बाय अपर ये टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ये माइनस ये डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर भी क्या किया, के माइनस ये और डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप इसको अगर कैलकुलेट कर पाते हैं तो कीजिए और फिर आपको रिलेशन निकल गया। यहाँ पर तो रिलेशन आपको निकल गया। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, ऊपर में c माइनस 0 तो c डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर क्या होगा f माइनस 32 डिवाइडेड बाय, इसको कीजिए तो कितना आता है 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताइए 8 और 2, चलिए तो 1 हो गया। चलिए उसके बाद ये देखिए k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। अब ये रिलेशन अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे, आप क्या कीजिए कि सब में 10 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा, सब थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको आप याद रखिए, जब आपको ज़रूरत पड़े जिसका उसका आप यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे ज़रूरत है सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन पता करने के का, ठीक है, मुझे सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहला तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप क्या चीज़, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, तो क्या करेंगे c/100 इक्वल टू केल्विन वाला तो ये है तो k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। अब आप तो बच्चे हैं नहीं तो ये नीचे वाला आप काट सकते हैं सिंपली, तो चलिए नीचे वाला और नीचे वाला काट दीजिए तो क्या आएगा बताइए, c बराबर k माइनस 273, ये आपको रिलेशन आ गया। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, k बराबर c प्लस 273। चलिए मतलब कि यहाँ पर अगर आप बढ़िया से देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि केल्विन स्केल जो है डिग्री सेल्सियस से 273 ज़्यादा होगा। कहने का मतलब अगर आपका सेल्सियस वाला जो भी, अगर देखिए ध्यान दीजिए, या तो केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस दोनों में से कोई तो आपको एक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जो दिया हुआ रहेगा उसके जगह पर उसको पुट कर दीजिए, बाकी दूसरा निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे सेल्सियस में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब इसी को चेक कर लेते हैं। सेल्सियस में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो केल्विन कितना आ जाएगा 273। अगर मान लीजिए सेल्सियस दिया हुआ है मुझे कितना, मान लीजिए दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो केल्विन आपको निकल जाएगा, या केल्विन दिया हुआ है तो आपको सेल्सियस निकल जाएगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। चलिए तो अब आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पता कीजिएगा और फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन पता कीजिएगा। सिंपल है, जब जो पूछेगा आप उसको इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपके बुक में जितना भी सवाल होगा या असाइनमेंट में तो वो सवाल आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको लिखे थे इसे, चलिए आपको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपको रिलेशन निकाल के दिखा देते हैं और फिर आप फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन निकाल लीजिएगा। चलिए तो चलिए किसमें, रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलिए क्या है, ये है c/100 इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। चलिए तो क्या करेंगे, आप इसको काट सकते हैं, जैसे देखिए, या आप जैसे इसको सॉल्व करना चाहे कीजिए, लेकिन इसको सिंपल है, यहाँ पे 10 से कट जाएगा 10 बार में और ये फिर 10 से कट जाएगा कितना बार में बताइए, 1 और 8। चलिए ये हो गया, फिर लगता है ये एक बार और कट जाएगा क्या, चलिए 2 से काटिए तो
2 से 5, 2 से 9, तो क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया। चलिए 9 को इस साइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये 9C/5 इक्वल टू F माइनस 32, ठीक है ना। तो अब रिलेशन आ गया, F बराबर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 9/5C प्लस 32, ये आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, फ़ारेनहाइट को देखिए ये है ना, तो इस माइनस में, तो इस साइड आ गया तो प्लस में, तो 9/5 C, अब प्लस ये इस साइड आके प्लस 32 है। आप इसको फाइनल ऐसे लिख सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पर भी यहाँ पर डिग्री लगा सकते हो, क्योंकि डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। चलिए तो अब अगला रिलेशन आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए अब अपना लोग लेटेंट हीट भी ख़त्म कर चुके हैं और लेटेंट हीट का टाइप भी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। मतलब टेम्परेचर के कारण से, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपना थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं कि जैसे अपना लोग का मैटर का जो स्टेट है सॉलिड और कौन है लिक्विड और ये गैस, ठीक है। इस तीनों एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, जो इंटर कन्वर्जन अभी अपना लोग जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास तक, ठीक है, तो वो इंटर कन्वर्जन मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मतलब मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के अपने पास दो तरीके, एक तो बाय चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। आपको अगर याद हो तो अपना लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो टेम्परेचर चेंज करके अपना लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को पहुंचाए हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो सॉलिड से लिक्विड में, तो अपना लोग उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड से अगर लिक्विड जाता है तो उसको मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी अपना लोग टेम्परेचर चेंज करके ही किए थे, बाय हीटिंग किए थे सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस में तो फिर बाय हीटिंग, नहीं उसको अपना लोग नाम दिए थे क्या चीज़, लिक्विड से गैस में बॉइलिंग। इस तरह अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में जाता है तो उसको सब्लिमेशन। इस तरह से अपना लोग जो अभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को कन्वर्ट किए तो उसको अपना लोग कैसे किए, बाय चेंज इन टेम्परेचर। फिर उसके बाद अपना लोग लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके बाद अपना लोग टेम्परेचर का जो ये स्केल है उसको मेजर करने के लिए जो भी यूनिट है उसमें रिलेशन पढ़े। अब अपना लोग पढ़ेंगे फिर से मैटर का इंटर कन्वर्जन, मतलब मैटर जो सॉलिड लिक्विड और गैस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे अपना लोग बाय चेंज इन ये प्रेशर, मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर, ये पढ़ेंगे अब अपना लोग कि प्रेशर को अप्लाई करके कैसे अपना लोग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए होता क्या है, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या कि ये सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस में क्या डिफरेंस क्या है। तो देखिए इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में, कि इसमें पहला बात तो ये जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है और दूसरा क्या चीज, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिफरेंट होता है। नहीं, इसी के कारण से अपना लोग क्या देखते हैं, ये डिफरेंट स्टेट देखते हैं मैटर का। क्या चीज के में डिफरेंस के कारण से, ये पहला तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में डिफरेंस के कारण से और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस के कारण से अपना लोग को ये तीनों स्टेट देखने को मिलता है। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर अपना लोग इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का बात करें तो सॉलिड में ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है। सॉलिड में क्या होता है, ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होता है, या इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वाइड, जो बोलना चाहिए आप बोलिए, ये कम होता है किसमें, सॉलिड में। वहीं पर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो ये ज़्यादा होता है।
अगर इसका बात करें गैस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का, तो गैस में ये ज़्यादा होता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। वहीं पर लिक्विड का बात करें तो सॉलिड के तुलना में तो ये क्या होता है, ज़्यादा होता है और ये कम होता है, लेकिन गैस की तुलना में ये क्या होता है, कम होता है और ये ज़्यादा होता है। ठीक है, आप ये रिलेशन बैठ के आराम से सोचिए कि क्या रिलेशन है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे जैसे अपना लोग देखिए अब क्या करेंगे कि अपना लोग अब प्रेशर जो अप्लाई करेंगे तो अपना लोग का मेन वर्क जो रहेगा, मेन ध्यान रहेगा अपना लोग क्या चीज़ पे, ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को कैसे कम या ज़्यादा कर पाए। तो आपको याद होगा कि जब अपना लोग प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर लगाने से क्या होगा, पार्टिकल धीरे धीरे क्लोज होगा, और क्लोज होगा तो क्या होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस घटेगा। मतलब प्रेशर बढ़ाने से वो सॉलिड की तरफ जाएगा और प्रेशर कम करने से वो गैस की तरफ जाएगा। तो आज अपना लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले आप तो ये और ये वाला टॉपिक लिख लिए होंगे, तो अब आप लोग हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। चलिए हेडिंग डालिए। तो चलिए अब देखिए कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का क्या किस तरह से इफेक्ट पड़ता है मैटर के स्टेट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो द डिफरेंस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन साइज ऑफ डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। मतलब यहाँ पर जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसके बीच में जो इंटर पार्टिकल, एक तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पर ही डिपेंड करता है कि कोई भी मतलब सब्सटेंस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर मैक्सिमम हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो तो वो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। वहीं पर देखिए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर बहुत कम हो यानी कि क्लोजली पैक्ड हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आप जानते हैं क्लोजली पैक्ड होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वो सॉलिड कहलाएगा। अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड से कम हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा हो सॉलिड से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, कम हो, तो वो क्या कहलाएगा, लिक्विड कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉलिड होना या फिर लिक्विड होना या फिर गैस होना वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। ठीक है, अब आप ही सोचिए कि अगर हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जैसा कि गैस में मैक्सिमम है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसको अपना लोग कम कर पाए और कम करते जाए तो धीरे धीरे वो क्या होगा, गैस से सॉलिड की तरफ चला जाएगा। और ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 तरीका है, 3 वेज है, जिस 3 वेज से हम क्या कर सकते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वो 3 वेज क्या है। तो वो पहला तो है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि टेम्परेचर को कम कर देंगे तो पर भी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा। और तीसरा कुछ नहीं है, बस इसी दोनों को एक साथ यूज करना है। कहने का मतलब एक तो पहला तरीका है कि सिर्फ आप प्रेशर अप्लाई करो, दूसरा तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को कम करो, और तीसरा तरीका है कि आप दोनों को एक साथ लेके चलो, यानी कि प्रेशर भी अप्लाई करो और टेम्परेचर भी कम करो, दोनों एक साथ कम करो। दोनों काम एक साथ करना है, एक तो प्रेशर भी अप्लाई करना है और टेम्परेचर भी कम करना है, तो वो तरीका बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ये थर्ड वे जो है, तीसरा तरीका जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और मैक्सिमम टाइम में अपना लोग इसी तरीका का यूज करते हैं, इसी वेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वन बाय वन अपना लोग तीनों वेज के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलिए तो आप पहला है बाय अप्लाइंग प्रेशर। क्या है, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक कंटेनर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस कंटेनर में मान लीजिए गैस है, क्या है, कोई भी गैस है,
तो आप जानते हैं कि गैस होगा तो क्या होगा, ये जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होगा, अभी वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और दूसरा बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि वीक होगा। यानी कि क्यों, क्योंकि ये क्या है, गैस है। ये बात आपको समझ में आया। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक पिस्टन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पिस्टन लेना पड़ेगा। पिस्टन क्या होता है ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं, नहीं जानते हैं चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। क्या लेना पड़ेगा आपको वो तो पता है ना, पिस्टन यूज करना पड़ेगा आपको। पिस्टन क्या होता है उसको समझने के लिए आप वो ध्यान, आपको एक बार बताए थे इंजेक्शन, जो डॉक्टर सब जो यूज करते हैं इंजेक्शन, वो इंजेक्शन तो आप देखे हुए ही हैं। वो किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, नहीं यहाँ पर ऐसे होता है और ये ऐसे, और इसमें जो होता है यहाँ पर ये जो इधर देख रहे हैं ये जो अंदर में यूज किया गया है, इसी को अपना लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। यही पिस्टन है ये, ठीक है। ये देखिए, ये आप इधर फोर्स लगेगा, फोर्स अगर आप इधर लगाइएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो गैस होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे अपना लोग क्लोज कर देते हैं, चाहे वो आप यहाँ पे कॉर्क लगा क्लोज करें या सिर्फ उंगली से दबा दें, क्लोज तो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसमें मान लीजिए कि कोई गैस है और आप क्या कर रहे हैं, ये जो फोर्स है इस पिस्टन पे, ये फोर्स आप लगा रहे हैं। तो आप जैसे ही ये फोर्स लगाइएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पिस्टन धीरे धीरे इधर मूव करेगा। और तो इसका अगला केस आपको क्या दिखेगा, इसका अगला केस आपको दिखेगा क्या चीज़, इस तरह से, ये तो बंद ही है। और अभी ये इतना डिस्टेंस में था, अब मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, मतलब आपका जो ये पिस्टन है कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। और ये इतना ज़्यादा बाहर निकला हुआ था, तो यहाँ पे अब क्या होगा, कम बाहर निकलेगा, नहीं क्योंकि ये क्या हो गया है, अंदर गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लोग फोर्स लगाए थे। तो अब क्या होगा, ये जो गैस इतना स्पेस में था, अब वो गैस सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्पेस में रहेगा ना। अब उसके लिए क्या हो गया, स्पेस घट गया। तो स्पेस घट गया तो क्या होगा, आप सोचिए, जब स्पेस घट जाएगा तो गैस को क्या होना पड़ेगा, क्लोजर होना पड़ेगा, गैस को नज़दीक आना पड़ेगा। और नज़दीक इतना, अगर सोचिए कि वो इतना नज़दीक आ जाए कि उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाए। सोचिए, गैस इतना नज़दीक आ जाए कि उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। मतलब लिक्विड में जितना फोर्स हो, लिक्विड बनने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जितना गैप चाहिए, उतना अगर उसको मिल जाए तो वो गैस क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बात को। तो यहाँ पर आप इंजेक्शन में आप क्या कीजिएगा, आप फोर्स लगा के उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आप उतना फोर्स आप उसको नहीं दे पाइएगा। तो चलिए अब आते हैं, ये आपको बस समझाने के लिए था। अब अपना लोग आते हैं फिर से इस पिस्टन पे। तो पिस्टन किसको बोलते हैं वो तो आपको समझ में आ गया, यही क्या है, पिस्टन है ये, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर ये क्या है, इसी को अपना लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। अब सोचिए कि अगर अपना लोग इस पर फोर्स लगा दे, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये नीचे आएगा, ठीक है। और नीचे आएगा तो क्या होगा, स्पेस कम जाएगा, ठीक है। क्या होगा, स्पेस घट जाएगा। वो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आप पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसको मिटा के आपको फिगर बना के समझा देंगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा।